घनश्याम तिवारी जी। माननीय जोशी साहब, समय बहुत कम है और मैं संक्षेप में अपनी बात करना चाहूँगा। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था थी और राजस्थान ही पहला वो स्टेट बना हिंदुस्तान में जिसने जागीरदारी उन्मूलन का कानून लाया और किसानों को जमीन का मालिक बनाया। इसी प्रकार कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1954 भी इसी विधानसभा में आया और इसी विधानसभा में 1959 का विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम भी आया। राजस्थान पहला राज्य था माननीय जोशी साहब जिसने जागीरदारी उन्मूलन का और भूमि सुधारों का काम शुरू किया। इस भूमि सुधार के कारण से आगे चलकर आज भारत की जो स्थिति बनी है उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण योग रहा है और इसके लिए यह विधानसभा इसकी गौरवमयी जो यात्रा है उस यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। उस समय 1952 में जब ये विधेयक आया था उस समय जो सैद्धांतिक लोग थे पार्टियां, वो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई और 1952 के चुनाव में 11 माननीय विधायक जनसंघ के चुनकर आए। जागीरदारी उन्मूलन का प्रेमचंद जी बैरवा साहब सुन लो यार, राजस्थान की विधानसभा में पहला यह बिल आया और जनसंघ के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि जनसंघ जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन और जनसंघ में जीत कराने वाले 11 के 11 विधायक राजपूत थे और जागीरदारी से संबंधित थे। जब ये बात उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि हम तो जागीरदारी को रखने के लिए आए, हम तो इसका समर्थन नहीं करेंगे। केवल भैरू सिंह जी शेखावत साहब और जगत सिंह जी झाला दो ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि नई पार्टी का निर्देश आया है, हम जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन करते हैं। उन दोनों ने जागीरदारी उन्मूलन के समर्थन में वोट दिया और राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन हुआ और उसमें जनसंघ के 2 मेंबर भैरू सिंह जी शेखावत और जगत सिंह जी झाला थे। लेकिन उसके बाद की घटना, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी आए, छोटी चौपड़ पर मीटिंग की और 9 विधायकों ने जिन्होंने पार्टी के विप के खिलाफ वोट दिया था जागीरदारी के पक्ष में, उनको पार्टी से निकाल दिया। इस प्रकार से इतना बड़ा सैद्धांतिक विवेचन इस राजस्थान की विधानसभा में हुआ। उसके बाद में माननीय शेखावत साहब के घर पर भूस्वामी संघ का आंदोलन करने वाले 6 महीने तक उनका पुतला उनके घर के बाहर जलाते रहे, लेकिन वो सैद्धांतिक निष्ठा में एक निष्ठावान रहे और इस कारण से वही भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति भी बने और संसदीय परंपराओं में आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। तो ये राजस्थान की विधानसभा का एक गौरवपूर्ण इतिहास का एक बहुत बड़ा अंग रहा है। तो इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये भूमि सुधार कानून लागू नहीं होते और अन्य विधानसभा राजस्थान की विधानसभा का वो नहीं करती तो भारत अन्न में आत्मनिर्भर नहीं बनता, भारत में कृषि की प्रगति नहीं होती और इस सारी प्रगति में राजस्थान विधानसभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए 1952 के जिस सरकार ने बिल पेश किया, जिन्होंने इसका समर्थन के पारित किया, वो भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्रति ज्ञापन करना चाहता हूँ। और एक दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 52 से लेकर जो राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हुई है माननीय, दूसरा मैं एक बात अगर समाप्त करूंगा कि ये राजस्थान में भू राजस्व का ये सारा रिकॉर्ड हमको मिला विरासत में बीकानेर स्टेट से। बीकानेर स्टेट में आजादी से पहले कानून बन गया था। और एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा भैरू सिंह जैसा ही। हाँ, तो उसमें महाराजा गंगा सिंह जी की धर्मपत्नी महारानी ने कहा कि मुझे एक गार्डन बाग बनाना है, उसके लिए मुझे जमीन दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि जमीन तो नहीं दे सकते लगाने के लिए। तो बोले कैसे देंगे? तो बोले आपको भू रूपांतरण करेगा, लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। और लैंड यूज चेंज महारानी साहब को कहा कि आप लैंड यूज चेंज कराओ। तो लैंड यूज चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन दे दी तो उसका बिल आ गया। महारानी जी को कहा गया कि इतने रुपए जमा कराओगे तब आप लैंड यूज चेंज होगा। तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज मेरे से ही रुपए मांग लिए।
बोले तो कानून की बात है, आप रुपए जमा कराओ। बोले मेरे पास तो रुपए है नहीं। तो महाराजा ने कहा कि मेरे पास भी रुपए नहीं है, मैं भी बीकानेर राज का जो राजस्व आता उसमें केवल अपना वेतन लेता हूं, इसके अलावा नहीं लेता। फिर उन्होंने किस्त बांधी और अपने वेतन में से लगातार पैसे चुकाकर लैंड यूज चेंज कराकर और महारानी साहब को बाग बनाकर दिया। और ये राजस्व कानून राजस्थान में जो आया वो बीकानेर स्टेट के कारण से आया, उसके कानून को हमने किया। तो हमारे यहाँ ये राजस्व कानूनों की बहुत बड़ी व्यवस्था रही है। इसी प्रकार से, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन पंचायत राज का जो अपने 13वां 14वां संविधान संशोधन हुआ उसका हमने सबसे पहले राजस्थान में पारित किया, लेकिन वो भी अलवर स्टेट में आज़ादी के पहले पंचायतों के चुनाव होने प्रारंभ हो गए थे। तो राजस्थान जैसे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वैसे राजस्थान भूमि कानूनों के और भू सुधारों का मदर ऑफ रेवेन्यू लॉज राजस्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।